वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.3 को। यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारी पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स। प्रश्नावली 1.3 के सवालों को करने से पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो हम देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रकार 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है शांत दशमलव, दूसरा प्रकार है अनवसानी आवर्ती, तीसरा प्रकार है अनवसानी अनावर्ती। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने पहला उदाहरण लिया है 7/8। यहाँ पर हमारा अंश 7 है और 8 है हर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। जिस तरीके से हम भाग देते हैं, जैसा मैंने इस प्रकार से लिखा, यहाँ अंदर लिखूँगा मैं 7 को और यहाँ बाहर लिखूँगा मैं 8 को। तो हमें यहाँ से 8 से 7 में भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से देंगे। हमने देखा अंदर वाली संख्या हमारी छोटी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा अंदर वाली कोई संख्या छोटी होती है तो हम यहाँ दशमलव लेते हैं। जब यहाँ दशमलव लेते हैं तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं। तो अब हम 8 से 70 में भाग दे सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार 8 अठैये 64 और इसको हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब फिर से हम देखेंगे, अब यहाँ पे आया 6 जो कि 8 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार दशमलव ले चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो अब हो गया है 60। अब हम 8 से भाग देंगे 60 में। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 60 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, 8 7 56। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ से हमारा 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा शेषफल 4 आया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने दशमलव ले चुके हैं तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हो गया है 40। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 से ज़्यादा ना हो तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार, 8 पंजे 40। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है। जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद दशमलव के बाद जहां हमारा शेषफल 0 हो जाता है वो प्रकार शांत दशमलव का होता है। जिन संख्याओं में शेषफल दशमलव के बाद 0 हो जाता है वे संख्याएं हमारी या वे परिमेय संख्याएं हमारी शांत दशमलव कहलाती हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं अनवसानी आवर्ती का। इसमें मैंने उदाहरण लिया है 3/1। तो चलिए हम इसमें भाग देते हैं। सिंपल तरीके से हमें भाग देना है। यहाँ से हमें 3 से भाग देना है 1 में। हम फिर से देखेंगे कि हमने हमारा हर है 3 और अंश है 1। तो हमारा जो 3 है वो बड़ा है, 1 छोटा है। तो यहाँ 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे। दशमलव लेंगे तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हो गया है 10। अब हम 3 से 10 में भाग दे सकते हैं। 3 से हम 10 में भाग देंगे 3 बार, 3 त्रिका 9। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम फिर से क्या करते हैं, शेषफल हमारा 1 आया है तो हम फिर से यहाँ पर 0 ले सकते हैं क्योंकि हम दशमलव पहले ही ले चुके हैं। अब फिर से हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो तो फिर से हम 3 बार पढ़ेंगे, या फिर आ जाएगा 9। फिर से हम इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक बार और करते हैं हम, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे क्योंकि हम दशमलव पहले ले चुके हैं। अब 3 से हम 10 में भाग देंगे तो फिर से 3 बार भाग जाएगा, कितना आएगा 9। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा शेषफल बार बार वही संख्या आती जा रही है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। यानी जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं और दशमलव के बाद वही नंबर हमारा बार बार रिपीट होता है तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 0.333। अब ये शेषफल इसका 1 आया है, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं हुआ है।
तो क्या होगा, यहाँ से हम इसको और भी आगे कर सकते हैं और बार बार आगे कितना आता जाएगा, 3 ही आता जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, 0.1 बार 3 को लिखेंगे और उसके ऊपर हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे जिसको हम बार बोलते हैं। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। चलिए अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं, अनवसानी अनावर्ती, जिसका उदाहरण मैंने लिया है 1/7। चलिए इसमें हम 7 से 1 में भाग देते हैं। 7 को बाहर लिखा मैंने, 1 को अंदर लिखा। फिर से यहाँ वही कंडीशन बन रही है कि 7 बड़ा है 1 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। हम दशमलव लेंगे तो यहाँ पर एक 0 भी आ जाएगी। अब हो गया 10। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो। एक बार पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा, एक बार कितना आएगा 7। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 3। अब हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर शून्य ले लेंगे क्योंकि हम दशमलव पहले ही ले चुके हैं। तो हम अब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 30 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौके 28। इसको हम फिर से माइनस कर देंगे तो देखेंगे यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा शेषफल आया है 2, जो कि 7 से छोटा है, इसलिए हम फिर से यहाँ पर एक 0 ले लेंगे क्योंकि हम दशमलव पहले ही ले चुके हैं। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 20 से ज़्यादा ना हो तो हम पढ़ेंगे 2 बार। 7 दूनी 14। इसको हम फिर से माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। हम फिर से देखेंगे हमारा शेषफल आया है 6, जो कि 7 से छोटा है, तो हम यहाँ पर फिर से एक 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 7 8 56। यहाँ हम इसको माइनस करेंगे, चलिए घटाते हैं इसको। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जब भी भाग करते जा रहे हैं तो हमारा शेषफल हर बार अलग अलग संख्या आ रही है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है। और इधर यदि हम भागफल में भी देखें तो हर बार हमारा नंबर अलग आता जा रहा है। चलिए हम एक नंबर तक और करके देखते हैं इसको। अब जो 4 आया शेषफल तो यहाँ पे हम फिर से 0 ले लेंगे क्योंकि हम दशमलव पहले ही ले चुके हैं। चलिए करते हैं इसको। 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 40 से ज़्यादा ना हो तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। 7 पंजे 35। यहाँ पे इसको फिर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर बार भागफल में अलग अलग नंबर आ रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यदि कोई नंबर रिपीट भी होगा तो कंटिन्यू इस तरीके से नहीं आ रहा है कि 1 के बाद 4 ही आ रहा हो, फिर 2 8 5, इस तरह से कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, हर बार कोई अलग नंबर आएगा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो इसी प्रकार के सवालों को हम अपनी प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली के सवालों पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं या अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हमें इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए करते हैं पहले वाले का हल। यहाँ पे पहला हमें दिया है 36/100, तो हमें यहाँ से 100 से 36 में भाग देना है। तो सिंपल तरीके से जैसे हम भाग देते हैं उसी तरीके से हम भाग देंगे। अंदर लिखा मैंने 36 और बाहर लिखा मैंने 100। 100 से हम 36 में भाग देंगे तो 100 से 36 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 36 100 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लेते हैं। दशमलव लेने पर यहाँ पर हम एक शून्य दे सकते हैं। अब हो गया है 360। अब हम 100 से 360 में भाग दे सकते हैं। तो 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार, 100 तिया 300। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 0 में से गया 0, 0 बचेगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर हमारा शेषफल आया 60। अब हम फिर से 100 से भाग करेंगे 60 में, तो 60 अभी छोटा है तो हम फिर से एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव ले लिया है। अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 600 से ज़्यादा ना हो तो 6 बार में आ जाएगा 600 और हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमने देखा माइनस करने पर हमें
हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, माइनस करने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.36। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, जब हमारा शेषफल दशमलव के बाद शून्य हो जाता है तो ये दशमलव प्रकार शांत दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है 1/11। अब हम इसको करते हैं। इसमें मैंने अंदर लिखा 1 और बाहर लिखा 11। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ से 1 छोटा है 11 बड़ा है, तो 11 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर दशमलव। दशमलव लेने पर क्या होगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। लेकिन हमने अभी देखा कि एक 0 लेने के बाद भी यहाँ पर 10 आया है जो कि 11 से छोटा है, तो हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। जब हम 2 अंकों को साथ में लेते हैं तो हमें एक 0 यहाँ पर भागफल में लगाना पड़ता है। अब 11 का पहाड़ा पढ़ना है, हमें 100 से ज़्यादा ना हो, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम 9 बार। तो 11 9 कितना हो जाएगा 99। हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से घटाते हैं, 100 में से 99 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर से अब क्या करना है, हमें दशमलव ले लिया है तो हम 0 ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 0 लेने पर भी ये 10 हुआ जो कि 11 से छोटा है। हम फिर से एक 0 और लेंगे, तो 2 अंक जब साथ में लेते हैं तो हमें एक 0 और यहाँ पर लेना पड़ता है। फिर से 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा ना हो तो 9 बार। 9 बार में आ जाएगा आपका 99। इसको घटाएंगे वापस से, तो 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, शेषफल हमारा बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है जो पहले थी। और यदि हम भागफल में देखें तो हमारा 0 और 9 रिपीट हो रहा है। 0 9 एक बार आया, 0 9 2 बार आया। अब यदि हम फिर से भाग करेंगे 11 से 1 में तो आगे चलकर भी फिर से 0 9 आएगा। तो हमारा दशमलव रूप ये किस प्रकार से हो जाएगा 0.0909। इसी प्रकार से ये आगे चलता जाएगा। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 0.09, और ये दोनों अंक रिपीट हो रहे हैं 0 और 9, तो इनके ऊपर हम बार लगा लेंगे, ये इनका दशमलव रूप कहलाएगा। और इस प्रकार का दशमलव प्रसार किस रूप का होता है, हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ये प्रकार होता है अनवशानी आवर्ती का। अनवशानी आवर्ती, अनवशानी आवर्ती क्या होती है, जब दशमलव के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगते हैं तो वो अनवशानी आवर्ती कहलाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, 4 सही 1/8। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, हर का हम पूर्ण संख्या में भाग देंगे और अंश में उसको जोड़ देंगे। तो 8 चौके 32 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 33/8। चलिए इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पे हमें 8 से 33 में भाग देना है, तो हम भाग देते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ मैंने लिखा 8, यहाँ पे लिखा मैंने 33। चलिए करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 33 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार। 8 चौके 32, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। अब चलिए यहाँ पे हमारा शेषफल 1 आया है, तो अब 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ पर ले लिया दशमलव। जब यहाँ दशमलव लेंगे तो यहाँ हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है 10 से ज़्यादा ना हो, तो 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, इसको हम माइनस कर देंगे, 8 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब फिर से हम शेषफल 2 आया, तो 2 आया है शेषफल, अब 2 में भाग नहीं जाएगा 8 से, तो हम फिर से एक 0 ले सकते हैं, हो गया है 20। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 20 से ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 को हम माइनस करेंगे, यहाँ 0 में से 6 घटाएंगे, यानी 2 में से 1 इसमें लिया 0 में तो हुआ 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ बच्चा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। इस बार हमारा शेषफल आया 4, हम फिर से एक 0 लेंगे तो हो गया है 40। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 40 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार, 8 पंजे 40। यहाँ पर हम देखेंगे
हमारा शेषफल शून्य हो गया है। जब हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है? हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, जब हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो यह शांत दशमलव होता है। इसको हम दशमलव रूप में किस प्रकार लिखेंगे? 4.125 और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार है इसका शांत दशमलव। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3/13। यहाँ पे हमें 13 से भाग देना है 3 में। चलिए करते हैं, हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से मैं भाग दूंगा। बाहर लिखा मैंने 13, अंदर लिखा है मैंने 3। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 3 छोटा है 13 से, तो हम यहाँ पर दशमलव लेंगे। जब यहाँ पे दशमलव लेंगे तो हम यहाँ एक 0 ले सकते हैं। 13 का पहाड़ पढ़ना है हमें 30 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 2 बार। 13 दूनी 26। इसको हम घटाते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे 4 बचा है जो कि 13 से कम है, तो हम फिर से यहाँ एक 0 ले सकते हैं। 13 का पहाड़ पढ़ेंगे, 40 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार। 13 तिया 39। इसको हम फिर से माइनस कर देते हैं, ये है 0। यहाँ इसमें से हमने लिया तो हो गया 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 गया तो 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। 0 लेने पे क्या हुआ, 10 आया जो कि छोटा है, तो हम यहाँ पे एक 0 और लेंगे। जब 2 अंकों को साथ में लेते हैं तो भागफल में हमें एक 0 लगाना पड़ता है। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 100 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ेंगे? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। चलिए अब हम इसको माइनस कर देते हैं। तो कैसे करेंगे माइनस? 100 में से 91 घटा दीजिए या 1 यहाँ से लेते जाइए, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है, तो आया हमारा 9। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। 0 लेने पे क्या हुआ, 90 हो गया। 13 का पहाड़ पढ़ना है हमारा 90 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 13 छः 78, 13 छः 78। यहाँ अब हम माइनस करेंगे इसको, तो देखते हैं यहाँ 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 12। अभी 12 शेषफल कम आया, तो हम फिर से यहाँ पर 0 लेंगे। फिर 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 13 90, 9 बार। 13 90 117, 13 90 117। इसको हम घटाएंगे, यहाँ 0 में 7 नहीं जाएगा तो इसमें से लिया, हो गया 10। 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। सॉरी 1 मिनट, 10 में से 7 घटाया तो बचा 3। अब यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। हमारा शेषफल कितना आया? 3। अब हम देख लेते हैं, जो हमारा सवाल था वो 3 से ही शुरू हुआ था और शेषफल भी हमारा कितना आया? 3। अब यदि हम इसको आगे वापस से करेंगे तो ये दशमलव यहीं से आना शुरू हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद ये संख्या आई थी वही संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी। तो इस प्रकार से हम इसको यदि आगे करेंगे, अब फिर से यदि 3 के बाद 0 लेंगे तो 30 होगा और 26 आएगा 2 बार पढ़ने पे, फिर 3 बार, फिर 0 बार, फिर 7 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार। मतलब यही कि यही नंबर अब क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। मतलब यही कि यही संख्या अब रिपीट होने लगेगी। जब यही कि यही संख्या रिपीट होने लगती है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है? अनवसानी आवर्ती का। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 0.230769 इस प्रकार को लिखेंगे और इसका दशमलव प्रसार होगा अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती। यहाँ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए आवर्ती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, 2/11। चलिए करते हैं 2/11। यहाँ पे हमें 11 से 2 में भाग देना है। कुछ इस तरीके से देंगे हम 11 से 2 में। चलिए करते हैं हम। यहाँ से हमने लिया दशमलव,
क्योंकि 2 छोटा है 11 से, तो यहाँ आ गया 0। 11 का पहाड़ पढ़ना है, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 11 एकम 11 एक बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11। अब इसको हम घटा देते हैं, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से दशमलव लेते हैं, सॉरी दशमलव नहीं 0 लेंगे, क्योंकि दशमलव हम पहले ही ले चुके हैं। 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 90 से ज़्यादा ना हो, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 8 बार पढ़ा, 8 बार में आया 88। इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ 9 में से किस में लिया हुआ 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचा, तो यहाँ 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचा। हमने देखा यहाँ जहाँ हमने सवाल को शुरू किया था वहाँ 2 से शुरू किया था और वापस से हमारा शेषफल में 2 आ गया है। अब यदि हम इसमें और आगे भाग देंगे तो फिर से हमारी यही संख्या रिपीट होने लगेगी, तो इसलिए हमारा दशमलव ये किस रूप का दशमलव है देख लेते हैं, 0.18। और आगे भी यदि हम इसमें भाग करेंगे तो फिर से यही की यही संख्या रिपीट होने लगेगी, इसलिए हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे, ठीक है। और ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अनवशानी आवर्ती, अनवशानी आवर्ती, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, हमें इसमें 329 में 400 से भाग देना है। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं, हम बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमें यहाँ 400 से भाग देना है 329 में। करते हैं, यहाँ पर 329 छोटा है, 400 बड़ा है, तो हम यहाँ पर दशमलव ले लेंगे। दशमलव लेने पर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब हमें 400 का पहाड़ा पढ़ना है 3290 से ज़्यादा ना हो, तो 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 8 बार। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 4 8 32, और यदि 400 का पढ़ेंगे 8 बार तो 400 अट्ठे हो जाएगा आपका 3200। इसको हम घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो यहाँ पर हमारा शेषफल आया है 90। अब 90 छोटा है 400 से, तो हम एक 0 ले सकते हैं, हो गया 900। 400 का पहाड़ा पढ़ना है 900 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 2 बार, 400 दूनी 800। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1। अब यहाँ पर फिर से हम एक 0 लेंगे, क्योंकि 400 से 100 में भाग नहीं जाएगा, तो हो गया 1000। अब 400 का पहाड़ा पढ़ना है 1000 से ज़्यादा ना हो, तो फिर से पढ़ेंगे हम 2 बार, तो 2 बार में कितना आएगा 800। इसको घटाते हैं तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ भी 0, और यहाँ 0 में से 8 यानी 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, हो गया 200। अब फिर से हम क्या करते हैं, एक 0 लेंगे, क्योंकि 200 में भाग नहीं जाएगा। अब हो गया है 2000, हमें 400 का पहाड़ा पढ़ना है, 2000 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 5 बार, 400 पंजे 2000। इसको घटा देते हैं, घटाने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। और दशमलव के बाद जब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। और ये किस रूप में लिखेंगे हम इसको, 0.8225। चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा समाप्त। क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? चलिए इसको करते हैं हम हल बिल्कुल आसान शब्दों में। यहाँ पे हमें ये दिया है कि 1/7 बराबर 0.142857, और इसके ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि अब यही संख्या आगे फिर से रिपीट होगी, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.142857, फिर से 1422857, यही संख्या आगे आती जाएगी। चलिए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 2.7 को। 2.7 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2/7
मैं 2/7 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7। देखिए यहाँ से हम 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 और बटे में 7, तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमने 2 की जगह लिखा 2 गुणा 1/7 की जगह हम ये 1/7 का मान रख देंगे, 0.142857 ये मान हमने रख दिया है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, चलिए करते हैं। 2 का पहले 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 का 5 में 5 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल की 17 तो आया 7 हासिल आई 1, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और 1 हासिल की है 5, 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8, 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। और हमारा दशमलव कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पर पीछे से 6 अंकों के बाद में। और ये भी बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो देखिए हमें ये कैसे निकालना था, लंबा भाग दिए बिना। तो हमने यहाँ पर कोई भाग दिया है क्या, भाग नहीं दिया है, हमने यहाँ पे गुणा किया है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे दूसरे को। दूसरा हमारा है 3/7। 3/7 को करते हैं हम बराबर, जैसे मैंने 2/7 को लिखा था उसी प्रकार से मैं 3/7 को लिखूंगा। 3 गुणा 1/7 बराबर, चलिए 3 गुणा 1/7 की जगह पर 1/7 का मान रखूंगा, 0.142857। गुणा करते हैं 3 का 7 में, 3 7 21 की 1 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 8 24 और 1 हासिल की 25, 25 की 5 हासिल 2, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और हासिल 2 थी हुआ 8, 3 का करेंगे 4 में, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 और 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 और 1 हासिल थी हमारी 4 और 3 का 0 में करेंगे तो 0 और यहाँ पर हमारा दशमलव लगा लेंगे। जिस प्रकार से ये ऊपर नंबर रिपीट हो रहा था, इसी प्रकार से जब हम 7 से 3 में भाग देंगे तो यही नंबर अब आगे जाके रिपीट होने लगेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम 4/7 पर। कुछ इसी प्रकार से मैं 4/7 को लिखूंगा, 4 गुणा 1/7 बराबर, 4 की जगह 4 गुणा 1/7 की जगह मैं 1/7 का ये मान रखूंगा, 0.142857। चलिए गुणा करते हैं, 4 का 7 में गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 का 5 में 4 पंजे 20, 2 हासिल की जोड़ा तो हुआ 22 हासिल फिर से आई 2, 4 का 8 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 34, 34 की 4 हासिल आएगी 3। अब 4 का पढ़ेंगे 2 में पहाड़ा तो 4 दूनी 8 और 3 हमारी हासिल थी, 8 में 3 हासिल जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 हासिल 1। अब 4 का 4 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 और 1 हमारी हासिल थी, 16 और 1 17 की 7 हासिल 1। 4 का 1 में पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 1 हमारी हासिल है तो 5 और 4 का 0 में करेंगे तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दशमलव। जिस प्रकार से ये नंबर रिपीट हो रहे थे, इसी प्रकार से 7 से 4 में भाग देने पर ये वाले नंबर आगे रिपीट होने लगेंगे। अब आ जाते हैं हम 5/7 पर। चलिए देख लेते हैं, 5/7 को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, 5 गुणा 1/7, यहाँ पर मैं 5 का 5 लिखूंगा और गुणा कर दूंगा 1/7 के मान से, 0.142857 बराबर। चलिए गुणा करते हैं, 5 का 7 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 का 5 में पढ़ेंगे, 5 25 और 3 हासिल थी तो 25 और 3 28 की 8 हासिल 3, 5 का 8 में 5 अट्ठे 40 और हासिल थी 2, 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 5 का 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 4 हासिल थी तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 है और हासिल आई 1, 5 का 4 में पढ़ेंगे तो 5 चौके 20 और 1 हासिल की 21 की 1 हासिल 2, 5 का 1 में पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और हासिल थी हमारी 2 तो हुआ
7 और 5 का 0 में करेंगे तो 0 और ये दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से ये वाला नंबर रिपीट होगा जब हम 7 से 5 में भाग देंगे। तो अंत में देख लेते हैं हम 6/7 को। यहाँ पर 6/7 को भी मैं इसी प्रकार से लिखूँगा 6 गुणा 1/7। तो चलिए इसको करते हैं। 6 गुणा में 1/7 का मान 0.142857 गुणा करते हैं 6 का 7 में, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 6 का 5 में करेंगे 6 5 30 और 4 हासिल की जोड़ देंगे तो 34 की 4 हासिल आएगी 3। 6 का 8 में करेंगे तो 6 8 48 और 3 थी हासिल तो 48 में 3 हासिल जोड़ेंगे तो 51 की 1 हासिल 5। 6 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 दूनी 12 है और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 है। 17 का 7 हासिल आई 1। 6 का पढ़ेंगे 4 बार, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और एक हासिल थी, हासिल जोड़ देंगे 24 में तो हो गया 25। 25 की 5 हासिल आई 2। 6 का 1 में पढ़ेंगे तो 6 कम 6 और एक हासिल जोड़ेंगे तो 8 और 6 का 0 में करेंगे तो 0 और ये यहाँ पर हमारा दशमलव। और इसी प्रकार से इस संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि ये संख्या आगे जाके रिपीट होने वाली है। इस प्रकार से ये सवाल हुआ। चलिए देख लेते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, देखते हैं कैसे करते हैं इनको। नहीं करना तो पड़ेगा कुछ, चलिए देखते हैं। 0.6 यहाँ 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.6 के ऊपर बार लगा है तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 0.666 को x के बराबर मान लूँगा। x बराबर 0.6666। इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण 1। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। दशमलव के बाद देखा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे दोनों साइड। मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। देख लेते हैं इसको। 10 से हम x में गुणा करेंगे तो 10x बराबर इस तरफ गुणा करेंगे 10 गुणा 0.666, इसमें इस प्रकार से डॉट लगा देंगे हम। ये इस समीकरण को मैं नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं। समीकरण 2 में से घटाना है तो समीकरण 2 को लिखेंगे हम ऊपर 10x बराबर, गुणा नहीं किया है हमने इसमें तो गुणा करके लिख लेते हैं। जब 10 से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6.666। अब इसको हम समीकरण नाम देंगे 2। इसको कट कर दीजिए। अब लिखते हैं हम यहाँ से 10x बराबर 6.666। मैं आगे और भी 6 लिख सकता हूँ और डैश लगा दूंगा, कितने भी 6 ले सकता हूँ क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और अब क्या करूँगा मैं, नीचे मुझे लिखना है समीकरण पहला जो कि है x बराबर 0.666। इसको मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस कैसे करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे दोनों।
10x में से एक x घटाएंगे तो बचेगा 9x बराबर, यहाँ से हमें ये घटाना है। चलिए घटाते हैं, पीछे से घटाते आते हैं। 6 में से 6 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, और ये दशमलव की जगह पे दशमलव। अब दशमलव के बाद में 0 है तो दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ से अब क्या होगा, 9x बराबर 6, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6/9, ये 9 आ जाएगा 6 के भाग में। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे 6 में और 9 में। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर क्या आ गया 2/3। हमें यही हमारे प्रश्न में बताना था। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है। हमें p और q के रूप में व्यक्त करना है निम्नलिखित को। तो हमने देखा, हमने इनको p/q के रूप में, इसको हमने p/q के रूप में बता दिया। p बराबर 2 और q बराबर 3, और दोनों यहाँ पे क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पर 0.47। इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर हल यहाँ से है 0.47। यहाँ पे हमारा बार देखिए आप सिर्फ 7 के ऊपर है, तो ये 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार 7 आगे आता जाएगा। तो यहाँ से हमने 7 को बार बार लिख लिया है। अब हम x बराबर मान लेंगे 0.4777। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही हमें इस सवाल में करना है। तो यहाँ से हमने देखा था कि दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 का x में गुणा करेंगे 10x बराबर, और यहाँ पे करेंगे 10 गुणा 0.4777। ये आगे रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ से हम गुणा कर देते हैं। तो जब 10 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये दशमलव जितने ज़ीरो यहाँ पे होते हैं उतने अंक पीछे चला जाता है दशमलव। यहाँ पे देखिए 10 में 1 ज़ीरो है तो दशमलव 1 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 4 के पीछे कितना हो जाएगा, 4.7777। तो यहाँ पे 7 हम कितनी भी बार लिख सकते हैं। इस समीकरण को मैं नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब यहाँ से हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। पहले लिखेंगे हम समीकरण 2 को, 10x बराबर 4.7777, और समीकरण 1 है x बराबर 0.4777। घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों जगह बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों संख्याओं के आगे माइनस लगा लेते हैं। यहाँ 10x में से 1x जाएगा तो 9x बराबर, यहाँ घटाना है 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 0, 7 में से 4 3, और 4 में से 0 4, और ये दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता, तो कितना लिखेंगे, सिर्फ 4.3। दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता, तो हमने लिखा सिर्फ 4.3, और उसके बटे में कितना आ जाएगा, ये 9। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना नीचे 0 आ जाती है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 43/90। तो देखिए आप, हमने इसको भी p/q के रूप में लिख दिया है, और यहाँ पर ये दोनों हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं।
चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 0.001 और यहाँ पर आप देखिए जो हमारा बार है वो किसके ऊपर है, 0.001। इन तीनों के ऊपर है, 001 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 0 1, फिर से क्या आ जाएगा 0 0 1, आगे भी क्या आता जाएगा 0 0 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे x के बराबर। यहाँ लिख लेते हैं हम, माना x बराबर 0.001 और इसको हम समीकरण दे देंगे नाम 1। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पिछले सवाल में हमने देखा था दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हम 10 से गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम गुणा करेंगे 1000 से दोनों ओर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर कर देते हैं हम 1000 x बराबर 1000 गुणा 0.001 गुणा कर देते हैं हम। यहाँ से 1000x ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको गुणा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने पिछले वाले सवाल में भी देखा था कि यहाँ पर गुणा के पहले जितनी जीरो होती हैं दशमलव को हम उतने अंक के पीछे खसका देते हैं। यहाँ पर 0 3 बार है तो दशमलव को हम 3 अंक पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 यानी 1 के बाद में, तो 1.001 और फिर से क्या आ जाएगा, अभी क्या रिपीट हो रहा था वही संख्या आगे रिपीट हो जाएगी 001। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हम यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर कर देते हैं घटाना। पहले लिखेंगे समीकरण 2 को, 1000x बराबर 1.001 ये आगे कंटिन्यू है। समीकरण 1 है x बराबर 0.001। ध्यान रखना है अंक के नीचे अंक आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, नहीं तो घटाना गलत हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के आगे हम माइनस लगा लेंगे। यहाँ 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा, ये बराबर, इसको माइनस करते हैं 0, यहाँ भी 0 0 0 0 0, यहाँ 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और ये दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पे घटाने के बाद आया 1 और दशमलव के बाद 0 हैं और दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ से हम 999x बराबर कितना लिखेंगे 1। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे देख लीजिए, हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 1 और 999 आ जाएगा 1 के बटे में। तो यही हमारा सवाल था, हमें 0.001 को p/q के रूप में लिखना था, तो ये हमने p/q के रूप में लिख दिया और ये यहाँ पर दोनों पूर्णांक हैं। हमारा अगला प्रश्न क्रमांक है 4, 0.99999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और अपने कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमें 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा हमने पिछला सवाल किया था
ठीक उसी तरह से हम इसको करेंगे। चलिए इसका हल करते हैं। हमें दिया है 0.99999। ये डैश डैश दिया है, इसका मतलब ये है कि आगे 9 कंटिन्यू है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 9 लगातार आता जा रहा है, मतलब 9 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा लेते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम x बराबर मान लेंगे 0.9, बार को मान लेंगे या इसको मान लेंगे। चलिए हम इसको मानते हैं 0.999। ये आगे रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारा दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही अंक रिपीट हो रहा है, वो भी 9। तो हम किससे गुणा करेंगे? 10 से। दोनों ओर गुणा करने पर 10 से दोनों ओर गुणा करने पर कर देते हैं। 10 का x में गुणा करेंगे तो 10x बराबर इस ओर गुणा करेंगे तो 10 गुणा 0.9999। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, इस वाले को। अब यहाँ से गुणा कर देते हैं 10x बराबर, चलिए गुणा करते हैं। पहले भी बताया था, गुणा के पहले जितने ज़ीरो हैं दशमलव उतने अंक पीछे खसक जाता है गुणा करने पर। तो कहाँ आ जाएगा? इस 9 के बाद में 9.9999। इसको चाहे आप कितनी भी बार लिख सकते हैं। इसको समीकरण दे देंगे 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये हमने लिख लिया। अब लिख लिया है तो हम घटा भी देंगे। चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 9.9999 डैश डैश डैश। समीकरण 1 है x बराबर 0.999 डैश डैश डैश। घटा देते हैं इसको, दोनों के नीचे माइनस लगा लेंगे। घटाते हैं 10x में से x जाएगा, हमारा बचेगा सिर्फ 9x बराबर, यहाँ माइनस करते हैं 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 सबकी जगह आ जाएगा 0। यहाँ पर 9 माइनस 0 9 और ये दशमलव, और दशमलव के बाद इन ज़ीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 9x बराबर 9, और x बराबर क्या हो जाएगा? 9, और ये 9 आ जाएगा इस 9 के बटे में, 9/9। यहाँ 9 से 9 में हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो x बराबर क्या आ गया? 1। बस यही हमारा उत्तर है। हमें 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए x बराबर 1 आ गया, ये p/1 हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। अब प्रश्न ये था कि आपको p/q के रूप में व्यक्त करना था, साथ में ये बताना था क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो आप देखिए उत्तर 1 आया है। अब आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें 1/17 में भाग देना है। कब तक भाग देना है? दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी 1/17 में हम भाग देंगे और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि वही संख्या वापस से रिपीट नहीं होने लगती है। इसके लिए हमें विभाजन क्रिया का उपयोग करना है। तो आपको भाग आना बहुत ज़रूरी है, साथ में हमें 17 से भाग देना है, तो 17 का पहाड़ा आना भी ज़रूरी है। इसके लिए चलिए हम 17 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कई विद्यार्थियों को 17 का पहाड़ा नहीं आता होगा। तो चलिए इसका हल करते हैं हम। हल कुछ इस प्रकार से होगा। तो हल आप है ना साथ में करते जाइए, क्योंकि इसका जो भाग होगा वो काफ़ी लंबा जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम। हमें यहाँ पे दिया है 1/17, हम भाग देते हैं, 17 से भाग देना है हमें 1 में। करते हैं
चलिए अंदर लिखा मैंने 1। अभी भाग तो जाने से रहा तो हमने दशमलव लिया तो यहाँ पे आया 0। अब भी भाग नहीं जाया तो एक 0 और लिया तो यहाँ पे हो गया 100। अब हमें 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा 5 बार। 5 बार में आ जाएगा 85, घटाएंगे 100 में से 85 घटा दीजिए या 1 लेके यहाँ आते जाइए और घटा दीजिए। 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब फिर से हमने 0 लिया। 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 8 बार। 8 बार में आ जाएगा 136। माइनस करते जाइए, यहाँ 10 0 में से 6 नहीं गया तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। अब आया 14 है, फिर से 0 लेंगे। 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 140 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार, फिर से 8 बार। 8 बार में आ जाएगा 136। इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब फिर से एक 0 लेंगे तो हुआ 40। 17 का पहाड़ा 40 से ज़्यादा ना हो, पढ़ेंगे 2 बार। 17 दूनी 34। इसको घटा देंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 3 गया 0, 6 आया, फिर से 0 लेंगे तो हो गया 60। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार। 70 दिया, आया 51, घटाएंगे, यहाँ 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 5, 5 में से 5 गया 0, फिर से हम 0 लेंगे तो हो गया 90। 17 का पहाड़ा 90 से ज़्यादा ना हो तो हम पढ़ेंगे 5 बार। 5 बार में आ जाएगा हमारा 85। माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पे हमें प्राप्त होगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस करेंगे यहाँ 90 में से 85 को तो बचेगा 5। 5 बचा। अब यहाँ मैं फिर से क्या ले लूँगा, एक 0। यहाँ पे मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस करने पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 8 गया तो 0, तो 0 5 लिख लेता हूँ मैं। वापस से मैंने एक 0 ली तो हो गया 50। अब 17 का पहाड़ा 50 से ज़्यादा ना हो तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, ये 2 बार। 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो कितना आएगा 34। इसको माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, आया 16। फिर से हम एक 0 लेंगे। अब 17 का पहाड़ा 160 से ज़्यादा ना हो तो कितने 9 बार पढ़ेंगे, ये लिखा 9, 9 बार में आएगा 153। घटा देते हैं, 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा, और 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर से एक 0 लेंगे। 17 का पहाड़ा 70 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार, ये लिखा मैंने यहाँ पे 4, 4 बार में आ जाएगा 68। घटाएंगे इसको, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6 गया 0, फिर से एक 0 लेते हैं। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो अब मैं यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 बार। 1 बार में 17 एकम 17, घटा देंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ बच्चा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब फिर से एक 0 लेंगे और 17 का पहाड़ा फिर से 1 बार। 17 एकम 17, घटा देते हैं, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, आया 13। फिर से 0 लेंगे। जब तो देखिए आप ये कितना लंबा जाता जा रहा है, ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमें शेषफल 1 ना मिले। शेषफल 1 मिलेगा, वहाँ से फिर से ये नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, 130 आया। अब 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 130 से ज़्यादा ना हो तो 7 बार। 7 बार में कितना आ जाएगा 119। घटा देते हैं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ बचा 1 में से 1 गया तो 0, 11 बचा। फिर से 0 लेंगे, हुआ 110। 110 हुआ। अब पढ़ना है 17 का पहाड़ा, 110 से ज़्यादा ना हो तो 6 बार। 6 बार में आ जाएगा 102। घटा देते हैं इसको, 10 में से 8 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 0 माइनस 0 0, यहाँ पर भी 0, 8। अब फिर से लिया 80। अब पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 80 आया तो 4 बार। 4 बार पढ़ा हमने, 17 चौके 68। इसको हम घटा देंगे, घटाने पे हमें प्राप्त हुआ 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बचा 7 में से 6 गया तो 1। अब हमें बचा यहाँ पर 12, तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 बचा है हमारा शेषफल।
अब हम फिर से एक ज़ीरो लेंगे। 17 का पहाड़ा 120 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 घटा देते हैं। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। अब आप देख लीजिए हमने 1 से शुरुआत की थी और हमारा 1 शेषफल यहाँ पर आ गया है। अब यदि हम और आगे भाग देंगे तो हमारे यही नंबर अब आगे जाके रिपीट होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अंकों की पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या कितनी है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी होगी, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफ़ी सरल है। हमें P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है जो कि P/Q के रूप के हों और साथ में परिमेय संख्याएं हों, और साथ में ये भी दिया है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P और Q ऐसी संख्याएं होना चाहिए जिनमें सिर्फ उन्हीं से भाग जाए और किसी संख्या से भाग ना जाए, यानी 1 से और सिर्फ उन्हीं से, और इनका प्रसार कैसा हो, शांत दशमलव हो। तो चलिए देख लेते हैं हम। मैं कुछ संख्याएं लेता हूं, जैसे मैं पहली संख्या लेता हूं यहाँ पर 3/2, एक संख्या लेता हूं मैं 7/5 और तीसरी संख्या लेता हूं मैं 13/10। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तीनों संख्याएं ली हैं, ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, साथ में जो P और Q हैं ये पूर्णांक भी हैं, और देख लीजिए इन तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कोई नहीं है। 3 और 2 में, 7 और 5 में, 13 और 10 में, इनमें 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और साथ ही साथ ये शांत दशमलव प्रसार के भी हैं। तो इनको करके देख लेते हैं हम। जैसे 3 और 2 को करना है मुझे, पहले मैं 3/2 को करता हूँ। इसमें मैं पहले इसको करता हूँ, 3 में भाग देना है मुझे 2 से, तो देता हूँ मैं भाग। 2 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2। इसको जब हम घटाएंगे तो बचेगा 1। अब मैं यहाँ दशमलव लूँगा तो क्या होगा, 0 आएगा, और 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा, 5 बार, आ जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो यह हो गया 0। जब हमारा शेषफल 0 होता है तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव। हो गया शांत दशमलव। अब देख लीजिए आप 7/5 को, तो यहाँ पे मुझे 5 से भाग देना है 7 में, 5 से भाग देना है 7 में, दे देता हूँ मैं। चलिए 5 एकम 5, घटाएंगे 2 बचेगा, अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लिया, 0 ले लिया तो हो गया 20। अब 5 चौके 20, तो यहाँ भी देख लीजिए ये भी हमारा शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है दशमलव के बाद में तो ये शांत दशमलव होता है। अब देख लीजिए 13/10 को, 13 में मुझे भाग देना है 10 से, भाग दे देता हूँ मैं कितनी बार, एक बार, 10 एकम 10, इसको घटा दूंगा मैं 3, 1 - 1 0। अब यहाँ से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लिया तो 0 हो गया, 10 का पहाड़ा पढ़ूंगा 3 बार तो 30 आ जाएगा।
तो ये भी शेषफल यहाँ से 0 हो गया, इसलिए ये भी कैसा है, शांत दशमलव है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैंने ये 3/2, 7/5, 13/10 मन से ही ले लिया और ये परिमेय संख्याएं भी लिख ली, और साथ ही ना इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अलावा, और साथ में ये शांत दशमलव भी है। तो ये कैसे हो गया, तो देखिए जब आप किसी भी संख्या में 2 से या 5 से या 10 से, किसी भी संख्या में जब आप 2 से 5 से या 10 से भाग देंगे तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे वो सम हो या विषम हो, जब आप उनमें 2, 5 या 10 से भाग देंगे तो उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रकार का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से भाग दिया था, यहाँ 5 से भाग दिया था और यहाँ पर 10 से भाग दिया था। तो इस बात को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको ऐसी परिमेय संख्याएं प्राप्त करना है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, साथ ही जिनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव हो, तब हम 2 से या 5 से या 10 से भाग देंगे। प्रश्न क्रमांक 7 कुछ इस प्रकार है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। चलिए देख लीजिए, इसका हल ये है, हमें बताना ऐसी कोई भी 3 सारी संख्याएं लेना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है अनवसानी अनावर्ती, इसका अर्थ यह है कि दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होंगे। नंबर आ तो जाएंगे, बार बार रिपीट हो जाएंगे, लेकिन किस प्रकार से नहीं होंगे देख लीजिए। जैसे मैं पहली संख्या लिखता हूँ 0.030034504 इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लेते जाइए। अब इनमें कोई आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बार बार जैसे रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ 3 आया हो, 2 और 3 आया हो, तो फिर कहीं पे जाके 2 और 3 आ गया हो, फिर आगे जाके 2 और 3 आ गया हो, इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हम और भी संख्या ले लेंगे 0.01 001 0001 00001, इसमें आगे डेड डैश लगा देंगे इसमें भी। तो ये हो गई हमारी दूसरा। और तीसरा ले लीजिए आप 0.7351980428 इस प्रकार से। ये हमारी अनवसानी अनावर्ती है, यहाँ पर कोई भी नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं हम हमारे प्रश्न क्रमांक 8 पर। कुछ इस प्रकार है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हल लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम 5/7 को। तो 5/7 का हम दशमलव रूप में लिखेंगे पहले। तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हमें 5 में भाग देना है 7 से। तो चलिए भाग दे देते हैं हम, हमें 7 से 5 में भाग देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे तो 0 आएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 50 से ज़्यादा ना हो। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 7 7 49, घटा देंगे इसको, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचा, यहाँ 4 में से 4 गया 0। अब 0 ले लेंगे हम फिर से। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 10 से ज़्यादा ना हो, 7 एकम 7, घटा देंगे इसको, 3 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 7 का पहाड़ा 30 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार, 7 चौके 28, घटाएंगे। अब यहाँ से बचेगा हमारा 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 0। अब यहाँ पे एक 0 ले लिया फिर से, 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14, घटा दीजिए 6 बचेगा, फिर से 0 लेंगे।
यहाँ 10 में से 4 घटाया 6 बचा, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 बचा। फिर से हमने 0 ले लिया तो 60 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है हमें, 60 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 7 8 56, घटा देंगे इसको, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 5 गया तो 0। फिर से हम एक 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 7 पन्ने 35, और इसको कर देंगे माइनस करने पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए हमने 5 से ही शुरुआत की थी, वापस से हमारा शेषफल 5 आ गया। तो अब आगे जाके क्या होगा? यही नंबर रिपीट होने लगेगा। जब 5 में हम 7 से भाग देंगे तो दशमलव रूप हमारा किस प्रकार से होगा? 0.714285, और इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे? बार लगा लेंगे। और दूसरी संख्या क्या है हमारी? 9/11। 9/11 को चलिए पहले हम 11 से भाग देते हैं 9 में। जिस तरह से हमने उसमें दिया है वैसे ही इसमें देंगे। 9 में भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लिया तो हो गया 90, दशमलव लिया तो यहाँ आ गया 0 हो गया 90। 11 का पहाड़ पढ़ना है, 90 से ज़्यादा ना हो तो हम पढ़ेंगे 8 बार। 11 8 88, इसको माइनस करेंगे, बचेगा 2। अब भाग नहीं जाएगा तो फिर से 0 ले लिया। अब पढ़ेंगे 1 बार। 11 एकम 11, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिए हमने शुरुआत 9 से करी थी, शेषफल 9 आ गया। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है हमारा? 8 और 1, तो दशमलव रूप क्या हो जाएगा? 0.81। और आगे यही नंबर रिपीट होता जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अपरिमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? इनके बीच की निकालना है हमें। तो बीच की निकालना है तो कैसी होना चाहिए? इससे तो बड़ी होंगी लेकिन इससे छोटी होंगी। तो इससे बड़ी कब होंगी? जब यहाँ 7 की जगह 7 ही रहेगा, और 7 और ये 1 की जगह कोई और संख्या ले लीजिए आप। जैसे कि पहली देखिए, 1 की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ, 0.7 1 4 2 8 5, चाहे आप यही की संख्या ले लीजिए। आगे कुछ भी लिख दीजिए आप, जरूरी नहीं है कि 5 के बाद आप यही, हमें ये रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना। अपरिमेय संख्या तब होती है जब अलग अलग संख्याएं आती हैं, जब ये अपरिमेय संख्या होगी। ये आगे डैश लगा दीजिए। नंबर 2 कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, 0. यहाँ 1 की जगह और कुछ ले लीजिए, या 1 को 1 ही रहने दीजिए, 4 की जगह कोई और बड़ी संख्या ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है बड़ी संख्या लेना है। 7 3 5 3 8 4 3 7, नंबर 3 क्या हो जाएगी? 0.7 9 8 6 5 4 3 2 0 8 7 2, कुछ भी लिख दीजिए। ये किस प्रकार की हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। और ये कैसी संख्याएं हैं? 0.71428 और 0.81, इन दोनों के बीच की संख्याएं, हमें इन दोनों के बीच की संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, देख लीजिए आप। इन परिमेय संख्याओं में हमें ये बताना है इनमें परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं। करनी के अंदर लिखा है 23, करनी के अंदर है 23। तो अब इसको बताना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि करनी के अंदर ये संख्या लिखी है 23, जो कि एक अभाज्य संख्या है। और जब करनी के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी होती है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। करनी के अंदर कोई यदि अभाज्य संख्या लिखी है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ देख लीजिए, करनी के अंदर लिखा है 225, तो हम यहाँ से 225 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से एक बात देखिए आप, 225 है करनी के अंदर,
अब ये अभाज्य तो नहीं है, कहीं पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। किसी संख्या का अंक इकाई का अंक 5 है तो वह अभाज्य हो ही नहीं सकती। देख लेते हैं, इसमें हम भाग देंगे, 2 से जाने से रहा, 3 से देंगे, 3 से 22 में करेंगे, 3 7 21, एक बचा हुआ 15, 3 5 15। अब कर देते हैं हम फिर से 3 से 7 में करेंगे, 3 दूनी 6, एक बचा हुआ 15। अब फिर से कर दें, 15 हो गया तो 3 का पढ़ेंगे 5 बार, 3 5 15। अब 5 से कर देंगे, 5 25, फिर 5 से कर देंगे, 5 एकम 5। तो हमारे देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। चलिए पहले गुणनखंड लिख लेते हैं। इसके अंदर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, 2 2 के जोड़े बना के। 2 को मिला के एक बार बाहर लिख लिया, इन दोनों को मिला के एक बार बाहर लिख लिया गुणा में, और इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। और 15 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 15 परिमेय संख्या है, इसलिए करनी 225 भी परिमेय संख्या होगी। अब आ जाइए नंबर 3 पर। नंबर 3 है 0.3796। 0.3796 देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ना कोई डैश डैश लगा है, ना ऊपर कोई बार है। इसका अर्थ ये है कि इसका शेषफल भाग देने पर शून्य हो गया है। जब को भाग देने पर शेषफल शून्य हो गया है तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से देख लीजिए, इसको हमने लिखा 0.3796। जब हम इसका ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो हम नीचे लगा लेंगे एक के साथ में। 1 2 3 4, 4 जीरो लगा ली, 4 जीरो लगा ली। तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, 3796 मतलब 3796 बटे 10,000। तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देख लीजिए यहाँ पर 7.478 आगे डैश लगाए ये दे, और यहाँ पर आप गौर कीजिए 478 रिपीट हो रहा है। यहाँ फिर से 478, फिर से 478। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अनवसानी आवर्ती। जब कोई संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का होता है तो वह भी एक परिमेय संख्या होती है। तो ये वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। अब आ जाते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न पर, जो कि इस प्रकार है, 1.10, 1.0010001 और आगे भी यही क्रम चल जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जब दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होता है तो इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती रूप का होता है, और जब कोई संख्या अनवसानी अनावर्ती रूप की होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली हुई समाप्त। हमने यहाँ तक सभी प्रश्नों को काफ़ी आसान शब्दों में, काफ़ी आसान तरीके से समझा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।